हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, जब हम आपके वचनों को सुनते हैं, हमारे ज्ञान में, समझ में बढ़ोतरी होती है, विवेक प्राप्त होता है, आत्मिक तौर पर हम बलवंत होते हैं। इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपके वचन हमें सशक्त करते हैं। आपके वचन सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हैं। इसलिए जब हम आपके वचनों से सुनते हैं, हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या उठ गए हैं? 6:30 बज गए हैं। 6 बजे ही उठ जाना काफी अच्छी आदत है। प्रभु के जो सेवक हैं 5 बजे ही उठकर प्रार्थना करते थे। जॉन वेस्ली नामक प्रभु के सेवक 4 बजे ही उठकर प्रार्थना किया करते थे। सुबह सवेरे उठकर बाइबल पर मनन करके, प्रार्थना करके तैयार होकर 7 बजे तक हर रोज भेड़ बकरियों को लेकर नई जगह पर जाते और रास्ते में जिनसे भी मिलते उन्हें प्रभु का वचन सुनाया करते थे। एक दिन में प्रभु ने हमें कितने घंटे दिए हैं, देखिए। अगर आप नींद से सुबह देर से उठें तो वो दिन आपको छोटा नजर आएगा, क्योंकि फिर समय कम मिलता है। अगर हम अपने आलसीपने को त्याग दें, अनावश्यक चीजों में समय ना बिताएं, तो आत्मिक तौर पर हम आशीषित होंगे, अपने दिन का सदुपयोग करने पाएंगे। अभी तो आप उठ गए हैं ना, तो एक बात मुझे सच्चाई से बताइए, उठने के साथ ही आपने क्या किया? भले ही आप बोले मुझे सुनाई नहीं देगा, पर आप परख कर देखें। उठने के साथ ही आज आपने क्या किया? याद है या फिर भूल गए? उठने के साथ ही क्या आप आईने के सामने जाकर खड़े हुए, अपने मोबाइल फोन को उठाया, या फिर किचन में चाय बनाने चले गए? साधारण तौर पर आजकल यही करते हैं ना। पुराने जमाने में न्यूज़पेपर था। सुबह सवेरे उठने के साथ ही अपने आप को आईने में देखना नहीं, मोबाइल को खोजना नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख के खोजी हों। यदि हम बाइबल को पढ़ें तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की योजना, प्रभु परमेश्वर के मार्गों को हम जानने समझने पाएंगे। अपने बिस्तर के पास में आप बाइबल को रखिएगा। ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने पिछले संडे से लेकर अब तक बाइबल को हाथ नहीं लगाया होगा। यह अच्छी आदत नहीं है। बाइबल कभी कभार पढ़ने वाली पुस्तकों में से नहीं है। यह हर दिन मनन करने वाली पुस्तक है। जिस प्रकार हम हर रोज भोजन करते हैं, स्वस्थ भोजन करना अच्छी आदत है ना, जिस प्रकार हम हर रोज साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं ना, उसी प्रकार हमें हर रोज प्रभु के वचन को पढ़ना है। ना कि उन कप की तरह जब घर पे मेहमान वगैरह आते हैं, उन कप्स की तरह हमें बाइबल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर रोज आप बाइबल को पढ़िएगा। जितना अधिक बाइबल आपके हृदय के करीब होगा, आपका हृदय उतना अधिक सच्चा होगा। जितना अधिक आप बाइबल का इस्तेमाल करेंगे, उतना अधिक आपका मन नरम होगा। लेकिन आजकल कई लोग बाइबल को, प्रभु के वचन को दरकिनार करके उठने के साथ ही क्या देखते हैं? 99% विश्वासी कहलाने वाले लोग भी अपने मोबाइल्स को उठते ही देखते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं। क्या देखते हैं? क्या कोई मिस कॉल तो नहीं है? क्या किसी ने कोई व्हाट्सएप किया है? सोशल मीडिया में आज नया क्या है कि नहीं? या फिर आज ट्रेंडिंग क्या है? इस प्रकार से लोग जो हैं, टॉक ऑफ द टाउन क्या है जानना चाहते हैं। आज किस विषय पर लोग चर्चा कर रहे हैं? यदि हम भी
जो प्रभु की संतान कहलाते हैं, यदि मोबाइल फोन पर इतना अधिक निर्भर हो जाएं और अपने दिन की शुरुआत उसी से करें तो यकीन जानिए पूरा दिन आपका मूड ऑफ ही रहेगा, सब कुछ उथल पुथल ही रहेगा, दिमाग जो है पूरी तरह कंफ्यूज रहेगा। किस वजह से? क्योंकि आजकल जो मीडिया हमें परोसता है वह नकारात्मकता, क्रिटिसिज्म, वाद विवाद, तर्क वितर्क, आलोचना, एक दूसरे पर दोष लगाना, यही कुछ नजर आता है। दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वह शांति देने वाला वचन है। प्रभु का वचन हमें तसल्ली देता है। यदि हम प्रभु के वचनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, उसे अपने हृदय में रखें, तो हर प्रकार की नकारात्मकता का सामना हम आराम से करने पाएंगे। अब फिर इसमें एक और बात जुड़ जाती है। जो कुछ हमने देखा या सुना उसका क्या करते हैं? दूसरों को बताते हैं। अच्छी बातें नहीं बताते। अच्छी बातों को बांटने में हम काफी धीमे होते हैं। जब हम किसी के विषय में कुछ बुरा सुनते हैं, हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करके चुप हो जाएं। अगर संभव है तो उसी व्यक्ति को फोन करें और अगर आवश्यक है तो उन्हें समझाएं, सुधारें या फिर चेतावनी दें। इसके बजाय अरे उसने ऐसा किया, उसने वो बोला। जब हम इस प्रकार से कानाफूसी करते हैं, हम अपनी आत्मिक सामर्थ्य को खोते रहते हैं। एक वचन देखिएगा, नीति वचन 26वां अध्याय उसकी 20वीं आयत देखिए। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता है। जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़े मिट जाते हैं। कानाफूसी करने वाला, बातों को इधर उधर करने वाला, बिच्छू जो है उसकी पूंछ पर उसका जहर होता है। एक कहावत है, सांप के मुंह में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ पर जहर होता है, लेकिन इंसान पूरा ही जहरीला होता है। सही है ना? मनुष्य पतित है। खाने के लिए निकाले गए चावल में आप हाथ डाल दीजिए, अगर वो बच जाए तो शाम तक वो खराब हो जाएगा। अगर उसमें हाथ ना लगाएं तो वो ठीक ही रहेगा। तो यह दोषपूर्ण मनुष्य दोषपूर्ण समाचारों को फैलाता रहता है। इस वजह से आज पूरी दुनिया दोषपूर्ण हो चुकी है। जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़े रुक जाते हैं। राई के दाने को पहाड़ बनाकर आलोचना करने वाले रिश्तों में घर्षण पैदा करने के कारण वे बनते हैं। लेव्यवस्था की पुस्तक में एक वचन है, तुम घर घर कानाफूसी करते हुए घूमते मत रहना। देखिएगा, लेव्यवस्था 19वां अध्याय 16वीं आयत। लेव्यवस्था 19वां अध्याय 16वीं आयत। लुतरा बन के अपने लोगों में तू ना फिरना। अब तो फोन आ गए हैं, व्हाट्सएप है, इसलिए अब हम घर घर जाकर शायद फिरते नहीं हैं। जब हम छोटे थे, खाना वगैरह बनने के बाद दिन में स्त्रियां घर पे ताला लगाकर, क्योंकि पति तो ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल में हैं, वो समय उनके लिए खाली होता है ना, तो इसके घर पे उसके घर में जाकर इधर की कहानी उधर सुनाकर, उधर की कहानी इधर सुनाकर, इनके विषय में उस परिवार में बताकर, उस परिवार का यहां बताकर, ऐसे ही टाइम पास करते थे। आजकल जिस प्रकार से चैटिंग होती है ना, उसी प्रकार से स्त्रियां उन दिनों में बातें किया करती थीं। चावल या गेहूं साफ करते हुए कानाफूसी करना लाभदायक कुछ नहीं होता था, कुछ अच्छी बात नहीं होती थी। लुतराई, जिसे आपने खुद ने ना देखा ना सुना, उसे बोलने की जरूरत क्या है? वो व्यक्ति कौन है आप नहीं जानते, उनकी स्थिति आप नहीं जानते, किसी ने उनके बारे में कुछ कह दिया, आपको क्या जरूरत है उसे और फैलाने की? आग में घी क्यों डालना है?
इसकी वजह से क्या होता है जानते हैं? दूसरे का जो नुकसान हो रहा है वो तो है ही, लेकिन आप खुद अपना नुकसान करवा रहे हैं। कानाफूसी, लुतराई नहीं करनी। बिच्छू जब किसी के पास आता है, बहुत सावधानी से चुपचाप एकदम सामने आ जाता है। आकर अपना डंक मारने के बाद जो है वो धीरे वापस नहीं जाता, दौड़कर वापस चला जाता है। वैसे ही वो व्हाट्सएप मैसेज का जो फॉरवर्डिंग आपके पास आया, छोटी सी बात थी, लेकिन उस विष को आपने फैला दिया। बस अब हो चुका। केवल एक मैसेज, उसने आपके दिमाग को खराब कर दिया, आपकी शांति आपसे छीन ली। इस बात ने आपके हृदय को प्रभावित किया। अगर कोई आपके बारे में बुरा भला कहे या आपके प्रियों के विषय में कुछ कहे, तो क्या उसे जानकर पढ़कर आप चुप रहने पाएंगे? तुरंत उग्र हो जाएंगे, क्रोधित होंगे, जो मुंह में आएगा बोलकर उन्हें डांटेंगे। ऐसे ही पूरा समय बर्बाद हो जाता है। तर्क वितर्क करने वालों को देखिए, कैसे घंटे घंटे बीत जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। गला सूख भी जाए तो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स का कोई अंत नहीं होता। कठोर से कठोर होकर वे बात करते हैं। सुबह आप क्या सुनते हैं काफी जरूरी है। आप प्रभु के वचन को सुने, इसीलिए हर रोज प्रभु के वचन को हम लाते हैं। अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचनों के साथ करें, पूरा दिन आशीषमय रहेगा। नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जी संसार में पनपती जा रही है और इंसान भी उन्हें ही पसंद करते हैं, उन्हीं का सेवन करते हैं। दूसरों की बुराई करना एक 7 कोर्स मील की तरह लोगों को लगता है। यही अगर आपके साथ हो रहा हो तो कान बंद कर लेते हैं। कृपा कर लुतराई करते हुए घर घर ना घूमें। अरे पादरी साहब, हम घर घर नहीं घूमते, हम तो केवल मैसेजेस ही फॉरवर्ड करते हैं। हमें कुछ मैसेजेस वगैरह आए थे, उन्हें हमने केवल फॉरवर्ड किया। कितना महान काम किया। प्रभु के वचन को शेयर करिएगा ताकि वे लोग भी आशीष पाएं। वो कभी नहीं करेंगे, उसे प्रमोट नहीं करेंगे। कहीं किसी ने कुछ मूर्खतापूर्ण बात की, कहीं किसी सेवक का अपमान किया गया, उन बातों को जैसे मानो किसी महान सत्य की खोज आपने की है कहते हुए सबको शेयर करेंगे। कई बार मुझे भी यह मैसेजेस मिलते हैं। कितनी दयनीय अवस्था है यह। इन अंत के दिनों में शैतान जो है बुराई को बढ़ाता जा रहा है। इंसानों में प्रेम की कमी होती जा रही है। नफरत की आड़ में हमारे दिन बर्बाद होते जा रहे हैं। वचन हमें बताता है ना, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। आज से सुबह उठने के साथ ही नो मोबाइल्स, नो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, नो टीवी। पहले प्रभु का वचन। मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या व्हाट्सएप भेजा है, आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, व्हाट्स द अपडेट, प्रभु मुझसे और क्या चाहते हैं, आज मुझे क्या करना है, मेरे भविष्य के लिए प्रभु की योजना क्या है। ऐसी सोच के साथ उठ के देखिए। प्रभु की योजनाएं भलाई ही की हैं, बुराई की नहीं। वो आपकी भलाई के लिए हैं, बुराई के लिए बिल्कुल नहीं। यह ना केवल आपके लिए लेकिन आपके साथ में जो है उनके लिए भी आशीष का कारण होगा। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। प्रभु की संतानों को आशीषमय होना है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। दूसरों के लिए बुराई का कारण ना बने। अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें, दिन भर आशीषमय होगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु दोबारा आपके सानिध्य में आते हैं, अपने हृदयों को खोलते हैं। हां प्रभु, कई बार सुबह उठने के साथ ही नुकसानदेह चीजों को देखकर अपना दिन बर्बाद कर बैठते हैं। अनावश्यक चीजों में अपने आप को डालकर
अपने समय को बर्बाद कर बैठते हैं, आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छाओं को ना समझकर पूरे समय को बर्बाद कर बैठते हैं। आपके वचन से शुरुआत करने में, आपकी इच्छा अनुसार जीने में, आपके नाम को महिमित करते हुए, आपके गवाह होकर, कमजोर को दृढ़ करने के लिए, आशा रहितों को आशा देने के लिए, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, प्रेम दिखाने वाले होकर, उनके साथ खड़े रहकर आपको महिमित करने का जीवन हमें प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, दूसरों के लिए आप एक आशीष का कारण बने। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।